हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास सी टेट की CDP की प्रीवियस ईयर पेपर 30 क्वेश्चन जो स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन है आपका। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यता का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। तो इसका पहला नंबर ए है भाषा विकास, नंबर 2 नैतिक विकास, नंबर 3 शारीरिक विकास, नंबर 4 सांस्कृतिक विकास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा नंबर 2 नैतिक विकास। नंबर 2 क्वेश्चन कौन सा हो गया? विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? यह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। विकास पूर्वनियमेय है, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, विकास एक विशेष दशा में आगे बढ़ता है, बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, ये हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है अभिकथन से। अभिभावकों को बाल अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। इसका जो तर्क दे रखा है, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों गलत है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नंबर 4 अब आते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं, मतलब लॉजिक लगाने लगते हैं, अपना सोचने लगाते हैं? तो ये हमारा जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। लैब वायगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? वो क्या देना चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाड। जो होता है लैब वायगोस्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को उन्हें मचान पाड़ प्रदान करना चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो संदर्भित करती है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अधिगम में वृद्धि करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लैब वायगोस्की डॉट विकास में वृद्धि हेतु डॉट के इस्तेमाल के लिए बल देता है। लैब वायगोस्की हमारा नंबर पहला जगह शारीरिक पारस्परिकता, नैतिक पुरस्कारों, सामाजिक स्मृति सहायता विधियाँ, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। लैब वायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरण के इस्तेमाल पर बल दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? नैतिक विकास, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो है 8वें का ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये दिया था। लैब वायगोस्की की भाषा के किस प्रकार देखते हैं? लैब वायगोस्की जो भाषा
को आपको भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करती है। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हो गया हमारा, ये हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है, क्रिया क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तो इसका तर्क है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम की बाल केंद्रित माना जाता है। बिल्कुल सही। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये हमारा जो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नंबर 11, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है बुद्धि विभिन्न प्रकार से हो सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है कहता है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, और हमारा जो चौथा है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1, बुद्धि विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। देखो, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 लिंग रूढ़िबद्धता, लड़कों लड़की का अनुवांशिक लक्षण, लिंग तरलता, लिंग चयन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं देखते हैं। इसलिए सरिता को चाहिए कि वो शिक्षण को एक समान तरीके से पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए, सीखने के लिए सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें और इनके मतभेदों के बारे में ध्यान दें। तो हमारा जो आंसर होगा, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां सही से नहीं आ पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15वें में। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? किस प्रकार का बदलाव आता है? एक मिनट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन क्यों हो जाता है? यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर दिया है? बहुविषयता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन और परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बहुविषयता शिक्षा पर जोर दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक। 17वां क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन के मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, सभी छात्रों के बीच में अपनेपन का भावना बढ़ावा देना चाहिए। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। उन्हें एक अलग सेक्शन पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों के लिए मनगढ़ंत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। सभी छात्रों के बीच में अपनेपन की भावना को बढ़ाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जानी आवश्यक है? विषयों के चयन, लचीलापन प्रदान, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य बनाना, उन्हें उसी स्कूल में एक अलग सेक्शन में हमारा जो है तो जो विषयों के चयन, लचीलापन और प्रदान। क्वेश्चन नंबर
जो 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 19वां है। कक्षा में एक दृष्टिहीनता से जूझते शिक्षार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रदाय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानकारी का मौखिक रूप से देना चाहिए। ठीक है। और एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्प की क्या विशेषता है? ठीक है। लेख के बोध में कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। तो हमारा जो आंसर होगा लेख के बोध में कठिनाई, लेख ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और फिर हमारा आया है, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे बाएं हाथ से उपयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है। और इसकी रिपोर्ट स्कूल में काउंसलर को है उसके दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करे। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा उसे अपनी पसंद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी, याद करने में मदद करेगी? तो इसका जो जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, जानकारी से अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, समरूपक बनाना। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22 होगा। 23वां सही से नहीं आया, 24 में पढ़ते हैं। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 उदाहरण, गैर उदाहरण और अनुरूपक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो 25वां जो है, एक रचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? केवल ज्ञान और पुनरुत्थान उत्पन्न वास्तविक जीवन से वियोजित शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता और संपर्क का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। और फिर हमारा आ गया, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? उसे बचना चाहिए समस्या को ठीक से समझने के लिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों की समस्या से विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यवस्थित कार्य करने के लिए आदत विकसित करनी चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और फिर हमारा आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 27वां नहीं आया, 28वां। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है और उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? उच्च आत्मसम्मान और अधिगम निश्चयता, सकारात्मक आत्म धारणा और आत्म प्रभाविता में वृद्धि। तो उसमें हो जाएगा अधिगम निश्चयता, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञान और भावनाएं हैं, संज्ञान और भावनाएं हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के परस्पर संबंधित हो गई है। ठीक है। और 30वां जो है हमारा अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है आपका, कौन करता है अधिगम को? कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें करीब 2 क्वेश्चन सही से नहीं आ पाए हैं, अगली बार सही से आएंगे। और नेक्स्ट 30
नेक्स्ट डे जो 30 CDP की आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर दोबारा से लाए जाएंगे। तो प्लीज़ सर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।